हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर पवन राव आंबेडकर प्रवक्ता एआईएमआईएम, डॉक्टर विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी पैनलिस्ट का, दर्शकों का मैं अपनी डिबेट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुरुआत अनिरुद्ध प्रताप सिंह से करूंगा। क्यों डीएनए खंगालने की बात की जा रही है अनिरुद्ध जी? विवेक जी, सबसे मजेदार बात यह है कि लोकसभा के अंदर लोग जाके फलस्तीन के फेवर में नारे लगाते हैं। बाहर बहुत से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो रहे हों, कुछ लोग, या इंटेलेक्चुअल क्लास के पॉलिटिकल पार्टी रही हो, वो राफा को टैग लाइन आगे बढ़ाते हैं, गाजा पे वो बोलते हैं। लेकिन उनको जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में वहां दुर्दशा की जाती है तो उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक वर्ड नहीं बोल पाते हैं कि एक छोटा सा सहानुभूति। भाई जो बात ये लोग कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, भारत में क्या जरूरत है? तो फलस्तीन क्या भारत का हिस्सा था क्या? गाजा के लोग भारत के लोग हैं, तो आप वहां पे छाती पीटने लगते हैं। बांग्लादेश तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा रहा है। वहां पे भारत के, अरे आपकी गलतियों की वजह से बांग्लादेश आज बटा, नहीं तो भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की गलतियों को साथ, नेहरू जी की गलतियों को जैसे बटा। उनकी ये था कि नहीं, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना, और देश को उन्होंने बांट दिया धर्म के आधार पे। आज वो बड़ी बड़ी बातें करे। अदरवाइज बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था, वहां के लोग तो अपने ही लोग रहे हैं ना। अरे कम से कम हिंदुओं के लिए कुछ तो बोलो, वहां पे क्या किया जा रहा है? लेकिन आप उम्मीद कैसे कर? आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू आज वहां कट रहे हैं, पिट रहे हैं, तो नेहरू जी की गलती थी? अरे साहब, देश को बांटा उन्होंने, कांग्रेस का वही तो डीएनए है, देश को विभाजित करने का डीएनए किसका? कांग्रेस का है। दूसरी चीज है, उन दलों से हम क्या अपेक्षा करें? महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, यही लोग पालघर के साधुओं को खींच के मारे थे। समाजवादी पार्टी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। यही लोग, क्या कांग्रेस के लोग सरकार थी, धर्म के आधार पर विभाजन करवाए थे। और संसद के आगे कितने साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो हम कहां से सोचे कि इन लोगों के अंदर इतनी बड़ी वेदना हो जाएगी? वहां पे तिलक को पूछा जा रहा है, वहां कहा जा रहा भगवा कपड़ा मत पहनो, ढक के जाओ, ये सारी चीजें हो रही हैं। और उसके बाद असाइलम की बात की जा रही है। 1971 में जब वहां बांग्लादेश बना, तो वहां पे शेख हसीना, उनके पिताजी को संरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने दिया था। नहीं तो विदेशी मामला है। 57 मुस्लिम देश हैं, किसी ने शेख हसीना को नहीं शरण दिया, लेकिन भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पे मजबूत है, उसने शरण दिया। और आप ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं कट भी जाए, कुछ भी हो जाए, बोलो मत। राफा के लिए बोल सकते हो, गाजा के लिए बोल सकते हो। मजेदार बात तो म्यांमार के अंदर रोहिंग्या पीटे जाते हैं, उनके मुस्लिम साथी उनको मारते हैं, और यहां पे आजाद मैदान में लोग आग लगाते थे। मतलब हिंदुओं के लिए ना बोला जाए। नहीं अनिरुद्ध जी, आप भी तो खाली ढोल पीट रहे हैं। अभी तक कहां कुछ हुआ? अगस्त से वहां हिंदू पीट रहे हैं, आज थोड़ी तो कोई ताजा मामला हो गया। 4 महीने हो गए। देखिए, ढोल नहीं पीट रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये लोग इसी बहाने एक्सपोज हो रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अभी कल देखा नहीं आपने, संभल जाने के लिए इनको एक्सपोज करने के चक्कर में वहां समाजवादी पार्टी फुटेज खा रही थी। वहां रोज हजारों लोग मार खा रहे हैं आपके एक्सपोज करने के चक्कर में। नहीं, हमारे आरएसएस प्रोटेस्ट कर रही है। आरएसएस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? एक्सपोज हो रहे हैं, जो करना सरकार। आरएसएस और हिंदू संगठन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार से तो मांग कर रहे हैं। इसका डिस्कस नहीं किया जाता है। अनिरुद्ध जी, आरएसएस और बाकी जो हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भारत सरकार से तो डिमांड कर रहा है। वो कौन सा यूनुस सरकार, मोहम्मद यूनुस से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहा है? आरएसएस कहां प्रोटेस्ट कर रहा है? ये आप कहां बताने का आरएसएस प्रोटेस्ट कर रहा है? और आरएसएस ने भी बयान दिया है, आरएसएस ने भी बयान दिया इस मामले में कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कोरिलेट मत, इसको तुरंत रोकना चाहिए। विवेक जी, कि इन लोगों के अंदर राफा के लिए दर्द होता है, सबके लिए दर्द होता है। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आपका एक्शन क्या है सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं रोज इस मसले पर डिबेट कर रहा हूं सर। ये देश जानना चाहता है कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। हित में होगा वो भी किया जाएगा। नहीं, कब किया जाएगा? मैं तो यही जानना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं लिया जाता है। नहीं, पब्लिक डोमेन में आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आश्वासन दे सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई बयान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई एक लाइन की बात आ सकती है। सरकार तो साथ खड़ी, जब से हुआ तब से साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का आपने एक्सप्रेस पोस्ट पढ़ी है? इन बड़े नेताओं किसी का एक्सप्रेस पोस्ट पढ़ी है? लेकिन आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा जो लड़की है, लड़ सकती है, किसी एक बड़े लीडर का नहीं आया होगा एक छोटा सा बयान। हाँ, ये लोग एनार्किज्म फैलाने के लिए बांग्लादेश का रेप्लिकेटा जरूर करने की धमकी देते थे। ठीक है, बांग्लादेश के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मैं इस वक्त रुख करूंगा हमारे समाजवादी पार्टी के
प्रवक्ता डॉक्टर विजय राठी का। विजय राठी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार सेंसिटिव बयान दिए जा रहे हैं, भी डीएनए की बात भी हो रही थी, इसमें अखिलेश जी का भी रिएक्शन आया। ये ऐसा है विवेक जी, सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? जी जी सर, नमस्कार नमस्कार, बताइए। ये अभी क्या है, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, आपने जैसे पूछा कोई सवाल तो वो जवाब नहीं दिया, वो बस रट के आए थे अपना, वो उन्होंने बोल दिया अपना, इतना बोलना था उनको। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, अब तो जो कमान है हमारे देश की, वो 56 इंची सीना है उसके हाथ में है। उसके बाद भी जो गड़बड़ हो रही है आस पड़ोस के देशों में, उसके लिए अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जिम्मेदार है। जहां भी कोई कुछ भी घटना होती है आस पड़ोस में देश की सीमाओं से लगते हैं, तो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होते हैं उसके। और आज ये इतनी कमजोर सरकार है, जब से पहुंची है तब से हिंदुस्तान में तो बस ऐसा है कि मुस्लिम घर से उठा के ले जाएंगे हिंदुओं को। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू तो हम भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरठ से आता हूं और जाट हूं, हमें तो कभी डर नहीं लगा आज तक। ये कौन से हिंदू हिंदुस्तान में बस गए या बन गए जिनको इतना डर है? अरे जाओ, निकल के चले जाओ ना, फिर इस देश से कहीं और चले जाओ, किस बात का डर है? इतने डरपोक हो क्या तुम वही लोग हो ना। अभी योगी जी बात कर रहे थे, योगी जी डीएनए की बात करते हैं, डीएनए सही बात में किसका कराना चाहिए? राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, डरपोक था क्या? कौन था राणा सांगा? अजय बिष्ट का रिश्तेदार था क्या मुख्यमंत्री का? डीएनए कराए। अकबर की बीवी जोधाबाई, उनके बच्चे हुए सलीम, दानियाल और एक और, उन्हीं के वंशज आप लोग हैं जो मुख्यमंत्री बने। डीएनए कराएं, आपके डीएनए में क्या निकलेगा? अगर बायोलॉजिकली सही अगर बताएं तो आपका रिश्ता बना है उधर, उनके वंशज आप होंगे, तो डीएनए कराइए आप। इस तरह जब की बात डीएनए मत करिए। कराएंगे आप, मैं किस तरह की, मैं सच्चाई बोल मुझे रहा हूं। आपत्ति है, मैंने जब आपत्ति दर्ज इतिहास करी। में हम रिश्ता उनके बना, वंशज नहीं है, ये अरे होंगे बात उनके पूरी होने वंशज। दीजिए ना, एक सेकंड सौरभ, इतिहास एक सेकंड में सुनिए, जब आप लोग, जब मुख्यमंत्री इस देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे नेताओं को ये बोलता है इस लोकतंत्र में कि आप डीएनए चेक कराइए, आप ये कराइए, तो क्या पलट के बात नहीं आएगी? आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हिंदू की और सनातनी की ये भाषा और परिभाषा हो ही नहीं सकती। ठीक है विजय राठी जी, आपका जवाब आ गया, लेकिन जी मैं ठीक लास्ट है, बात बोल रहा हूं, आपने बीजेपी को जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, लास्ट तो मुझे बोलने दीजिए ना, जल्दी बोलिए। हाँ पूरा जल्दी, समय इनको दीजिएगा। मैं अभी 2-3 दिन से सुन रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, कभी बाबर का जिक्र आता है, कभी बांग्लादेश का जिक्र आता है। भाई मुख्यमंत्री आप है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो दोषी फिर भी विपक्ष है। आपके बस की देश संभालना नहीं है। आपने बांग्लादेश गंवा दिया, आपने म्यांमार गंवा दिया, आपने भूटान गंवा दिया, आपने नेपाल गंवा दिया, रूस से आपने दोस्ती इतनी बढ़िया नहीं है, अमेरिका के पिछलग्गू बने, वो आपसे बात नहीं करता। विदेश नीति आपकी फेल है और जिम्मेदार वो लोग हैं जो 5 साल 8 साल से सत्ता से बाहर है। यह कौन सा गणित है आपका? बस की आपके कुछ नहीं है और जिम्मेदार विपक्ष है आप। हम नहीं आज भाई भी साहब, कहते हैं, अब वो ठीक है, आज भी आपने कहता हूं, विपक्ष के तौर पर बांग्लादेश जवाब दिया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राठी जी आपसे। पूछिए। राठी जी, बांग्लादेश पर सब लोग मौन क्यों हैं? कौन मौन है बांग्लादेश पे? सारी बांग्लादेश राजनीतिक में पार्टियां, मुझे जो बताइए, कोई एक बड़े पॉलिटिशियन का बयान आप बता दीजिए, सुनिए, खुलकर आया हो कि सुनिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का मुद्दा बांग्लादेश का है। अगर वहां के हमारी आस्था और हमारी संवेदना हिंदुओं के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां के हिंदुओं के साथ है। हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी चाहे पूरे वर्ल्ड में हो, अगर कहीं भी कत्लेआम या कोई भी गड़बड़ होती है, हमारी सबके साथ है। लेकिन आप एक चीज बताइए, नहीं तो फिर बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं है? भारतीय हिंदू, जनता मुस्लिम, पार्टी सिख, ईसाई के साथ है, बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं? पार्टी के लोग ना, अगर ही बांग्लादेश मोदी जी की सरकार ना होती, खतना बांग्लादेश के ऊपर सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जो कत्लो गारत वहां हो रही है? बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कौन विपक्ष बनाएगा कि प्रधानमंत्री जी बनाएंगे? मैं तो कह रहा हूं विपक्ष को सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई आप लोग बांग्लादेश के ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। आपने कहा कि विपक्ष प्रेशर बनाए, एक टीवी पे आप बोलिए अपनी तरफ से कि प्रधानमंत्री जी आप में दम नहीं है, पहले सरकार बनाए फिर विपक्ष बनाए। जो सरकार में आप उससे कह रहे हैं पहले ये सवाल मैंने अनिरुद्ध जी से पहले ही पूछ लिया। राठी जी, आप थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, ये सवाल मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि भाई आप लोगों की पहले जिम्मेदारी है कि आप लोग बांग्लादेश को लेकर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सौरभ दुबे से जवाब जी, ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है, सौरभ दुबे। 10 सेकंड।
अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हो सौरभ दुबे, उसके बाद अनिरुद्ध जी। देखिए, समाजवादी प्रवक्ता ने बड़े आपत्तिजनक ढंग से बड़ी बातें रखी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी की सरकार ना होती तो इसी मेरठ में खतना कराए घूम रहे होते सारे समाजवादी पार्टी के नेता। इसी मेरठ के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी को कुछ मुसलमान के लोग उठा के लेके गए थे। अखिलेश यादव FIR नहीं लिखने दे रहे थे, आजम खान के पिछलग्गू बने बैठे हुए थे। और जाहिर सी बात है कितने लोगों कार सेवकों पर गोली अरे मेरे समझ ये नहीं आता, बांग्लादेश में वहां पर आप हिंदुस्तान की जरूरत है, हिंदुस्तान के लोगों के और यहाँ के नेताओं के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। कमाल कर रखा आप लोगों ने। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई कम से कम इस मामले पर तो एक साथ आना चाहिए ना सारी पार्टियों को। सौरभ दुबे कुछ कह रहे हैं? सौरभ दुबे देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, और वो बयान बांग्लादेश को लेकर के था, कट्टरपंथियों को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया, देश के दुश्मनों के लिए एक बयान दिया, लेकिन ना जाने क्यों निशाना उनका वहां पर था, दर्द कहीं और होता है। उसकी कुछ बिलबिलाहट आपके चैनल पर देखने को मिली कुछ लोगों में। हो सकता है इसके बाद मेरे बाद जो लोग बोले उनके अंदर भी वो बौखलाहट, बिलबिलाहट दिखाई दे। देखिए, जब आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब विदेश का मामला है, देश के बाहर का मामला है, एक सुर में एक साथ जो है मुझे 2 सेकंड दे देना इनकी बात का जवाब देने का। जो खतना वाले थे अभी, इनका जवाब दे दूंगा मैं, 2 मिनट दे देना मुझे। हाँ, ये अभी क्या नाम है इनका? सौरभ दुबे जी। हाँ, ये सौरभ दुबे जी बोल रहे थे ना? नहीं, उससे पहले अनिरुद्ध जी बोल रहे थे बीजेपी के। आप अपनी बारी में बोलिएगा भाई साहब, उनको अपनी बारी में। एक सेकंड आ रहा हूं आपको जी। वाली बात का जवाब दे दूं? आपको 2 मिनट भी मिलेगा, आपको 15 मिनट, आपके बगल में बैठे हुए 15 मिनट वाले, उनको 15 मिनट भी मिलेगा, आपको 2 मिनट भी मिलेगा। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 15 मिनट वाले भी आपके साथ बैठे हैं, 2 मिनट भी आपको मिलेगा, 15 मिनट भी मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे छोड़िए यार खतना वाला बयान, आप पहले सुन। आपको जब इतनी समझ नहीं है कि बयान किसने दिया, तुम्हें दिया ना? नहीं, अगर मैंने नहीं दिया, तुम्हारे बीजेपी के सुनो तुम्हारे जो जिनके तुम तलवे चाटते तो अभी आए 5-8 साल से 40 साल से रह रहे हम लोग। अभी आप जितनी बातें बोलेंगे सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि मैंने बयान नहीं दिया, मैंने नहीं बोला। किसने दिया है? मैंने नहीं बोला, जिसने दिया आप उसके समय बोलिएगा, मेरे समय में मत बोलिए विजय राठी जी। आप यहाँ पर मेरा टाइम हाईजैक मत करिए, गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो चूंकि बांग्लादेश का मामला है या जब भी पाकिस्तान का मामला आता है, देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक सुर में, एक स्वर में, एक मंच पर आना चाहिए, और विदेश नीति पर भी एक साथ सरकार के साथ होना चाहिए। आज अगर कत्लेआम हिंदुओं का वहां पर हो रहा है तो उस पर क्या हिंदुस्तान के अंदर राजनीति होना ये किसी भी पार्टी के लिए सुखद है क्या? मैं कह रहा हूं अगर भारतीय जनता पार्टी भी क्या, अगर बांग्लादेश के अंदर वो चीज हो रहा है तो इस पर राजनीति करके। मैं तो ममता बनर्जी की तारीफ करती हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि यूएन को पीसकीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए, मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी की बात क्यों बाकी पार्टियां नहीं कर सकती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो कह तो रही है, लेकिन जब एक साथ एक सुर में आने की बात होती है तब वो एक साथ नहीं आती है। नहीं, सही रुक जाइए ना भाई साहब, मेरा आधा समय तो संजय विजय राठी जी खा गए। मैं ये कह रहा हूं, अभी विजय राठी जी कह रहे थे या कुछ लोग कह रहे थे बार बार, अभी राठी साहब कह रहे थे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू की कौन बहू बेटियों को यहाँ पे उठाने वाला है, हमारी को तो कोई नहीं उठा रहा। भैया यही तो कहा जा रहा है, जो गुंडा राज शासन था वो खत्म हो चुका, अब कोई नहीं उठा रहा है किसी की बहन बेटियों को। वहां पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रही है। अब उठाने वाले जो लोग थे, जो गुंडा राज से थे, उनके घर पे थोड़ी ना डाकू धावा बोलेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है वो बांग्लादेश को लेकर के है, वो कट्टरपंथियों को लेकर के। इसका विरोध करते हुए आप बाबर से डीएनए मैच करा रहे हैं। रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। विजय राठी से नोट कीजिए, सारे मेहमानों का रुख करूं, एक एक रिएक्शन ले लो, फिर रिपीट में आऊंगा। सैयद जवाद, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लेकर कोई बात बोली जाती है तो यहां के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? सैयद जवाद। नहीं, देखिए विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कट्टरता चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मजहब के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो, जहां कहीं पर पे धर्म के आधार पर कट्टरपंथी मानसिकता की सरकारें आती हैं, वहां की माइनॉरिटीज के लिए हमेशा एक खतरा खड़ा रहता है। जब आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, कट्टर ईमानदार, कट्टर पत्रकार, तो दिक्कत जो है वो कट्टरता में है। आप कट्टरता निकाल दीजिए, किसी भी देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी जो है इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। अब आप देख लीजिए, जहां पर लोग कहते हैं कि कट्टरवादी सरकारें हैं, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग अपने आप को कट्टरवादी सरकार कहलाना पसंद करते हैं। मैं कट्टरता का दुर्विरोधी रहा हूँ। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के इशू पे। बांग्लादेश के इशू पे मैं
सौरभ बीच में डिस्टर्ब नहीं भाई, मैं बांग्लादेश के इश्यूज पे, आप विवेक भाई मेरी प्रोफाइल पे जाके देखिएगा, तमाम मैंने लगभग 6 महीने से पहले लगातार भारत सरकार से ये निवेदन करता रहा कि आपकी विदेश नीति जिस तरीके से चल रही है वहां के हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है और वो सामने देखने का रहा है। बड़ी चिंताजनक बात है। इस पे राजनीति से परे हट करके, राजनीति को अलग हटा के हम सारे भारतीयों को एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम सबको मिल करके एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री से ये बाकायदा कहा जाए कि आपको एक कठोर निर्णय लेना चाहिए। उसमें सौरभ दुबे आगे रहेंगे, अनिरुद्ध प्रताप जो है वो उनके आगे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आगे रहेंगे और सदन के अंदर इस चीज को लेकर चर्चा और यूएन के अंदर ये मुद्दा उठाया जाए। ठीक है, नहीं मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, समझता हूँ, आप लोग बैठते रहते हैं ना, पहले आप लोग को कैसे पता चल जाता है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं आपने जवाद जी आपने कोशिश की होगी, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूं, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है, तो चिराग को जरा सलीके से जलाने की आवश्यकता है मुझे लगता है, और इस बात का असर भी होगा। हाँ वो कह रहे हो ना कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे और चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। देखिए ये सरकार की सबसे बड़ी विदेश नीति की विफलता है। चाइना के मुद्दे पर अभी जैसे अखिलेश यादव ने कहा, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, ठीक है, आप नहीं अगर कट्टरपंथी बांग्लादेश में हावी हो गए तो ये विदेश नीति का सफलता कैसे है भाई साहब? आपने तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण दी है यहां पर। मैं डॉक्टर पवन राव के पास जा रहा हूं, काफी लेट हो गया जी। भारत का सुनिए, बांग्लादेश बना ही भारत के एक बोल्ड डिसीजन के वजह से, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब से वो अपंग है। कटोरा हाथ में जो आज पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के हाथ नहीं इसका बेसिक कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसका रूट कॉज क्या है? सैयद जवाद देखिए, दाएं बाएं घूमने से नहीं होगा। अभी आपने कहा शेर में कि दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं घूमने से नहीं होगा। वहां मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। बात सीधी सी और सिंपल है। तो इस बारे में आवाज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसलिए सब खामोश है। सुनिए, कल भी मैंने ये सवाल करा था कि सऊदी अरब में बहुत से लोग हिंदू हैं, बहरीन में है, कतर में है, दुबई नहीं इस्लामिक, वहां इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं है, इस बात को आप अलग रखिए। इस्लामिक कट्टरपंथ जहां वहां की बात कर रहा हूं मैं। सऊदी ने क्या बोला है फिलिस्तीन के बारे में कि अगर सऊदी अरब में कोई फिलिस्तीन का नाम लेगा तो उसको उठा के देश से बाहर फेंक दो, ये सऊदी कहता है। ठीक है, ये देश चलते हैं शरीयत से। जी पवन राव अंबेडकर काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड जल्दी से जिन देशों का मैंने जिक्र करा मिडिल ईस्ट में, वहां शरिया लागू है, उस शरिया के निजाम के अंदर रहते हैं और आज तक कोई घटना वहां कट्टरपंथ नहीं है ना सर, वही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। वहां कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं। आपने देखा सऊदी में, दुबई में बुर्का पहन के लोगों को घूमते हुए क्या? शरिया को मानने वाले लोगों को कट्टरपंथी कहा जाता है, तो शरिया के मानने वालों को कट्टरपंथी यहाँ कहा जाता है। लेकिन जहां पर शरिया डॉक्टर पवन राव जय फिलिस्तीन हो सकता है, तो बांग्लादेशियों के लिए, वहां पर हिंदुओं के लिए पैसा कमा रहे हैं। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर पवन राव एक सेकंड रुक जाइए, सर जवाब टिका रहा हूँ बस। डॉक्टर पवन राव भाई, ये तो बहुत शुक्रिया विवेक साहब। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको तो टिकट दे करके फौरन भेजना चाहिए। अरे पवन राव बीजेपी के थोड़ी हैं, वो तो AIMIM से आए हैं भाई साहब। बता रहे हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी के। हाँ पवन राव जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक साहब। चर्चाएं बहुत देर से हुई, लेकिन उसका कोई जो है लबो लुबाब नहीं निकला। लबो लुबाब यह है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका आधार है धार्मिक सियासत, और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और वो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में लगातार बनी रहें, ताकि हमारी जो मंशा है, हमारा जो धार्मिक उन्माद फैलाने का जो तरीका है इस देश में, उसको ताकत मिले। मैं साफ साफ कह देना चाह रहा हूं कि इस्कॉन के साथ जो घटना हुई और जो हिंदुओं की जो आस्था या विश्वास है, दोनों को आप अलग करिए। सबसे पहले इस्कॉन को लेकर के इस देश में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे इस देश के वो सभी लोग जो धर्म को लेकर के काम करते हैं, उन्होंने इस्कॉन को लेकर के कटु आलोचना की है। क्योंकि इस्कॉन जो है अमेरिकन एक कंपनी है, ना कि कोई धार्मिक संस्था है। इस्कॉन की जो स्थापना हुई है न्यूयॉर्क में हुई,
इस्कॉन को लेकर के जिस तरह की बातें कही जाती हैं, वो इस देश के जो धार्मिक लोग हैं उनसे ही आप उस चीज को जान लें। यही कारण रहा है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति रही हो, चाहे कूटनीति रही हो, वो पूरी तरह से विफल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसी स्थितियां बनी रहें। आज तक इस्कॉन को लेकर के और बांग्लादेश में जो घटना है, आप मुझे किसी भी शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट सुना दीजिए जो इस्कॉन के फेवर में आया हो। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक कंपनी है, ये कोई बात सिर्फ पवन राव जी, बात सिर्फ इस्कॉन की नहीं है, बात 1,31,00,000 हिंदुओं की है। और मैं आप शायद आप अगर इंडिया डेली देखते हो तो हम रोज बांग्लादेश पर डिबेट कर रहे हैं और बांग्लादेश के लोगों को बिठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के नेताओं और प्रवक्ताओं को बिठाकर डिबेट कर रहे हैं। हमने बांग्लादेश के लोगों से बातचीत की, उनका यह कहना था कि यहां पर मॉब जस्टिस है। वो बात मंदिरों और सिर्फ इस्कॉन टेंपल की नहीं कर रहा है, वो घरों में घुसकर लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मारपीट रहे हैं। विवेक साहब, इस्कॉन को लेकर के ही और वहां की जो स्थितियों को लेकर के ही मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो घटनाएं दिखाई जा रही है वो मीडिया द्वारा प्रचारित और प्रसारित है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता दूं। बात कर रहे हैं डॉक्टर पवन राव जी? अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुनना नहीं चाहते। करण थापा की एक रिपोर्ट है बांग्लादेश पर, आपको मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। 50 FIR तो मेरे पास है, हर रोज 500-700 हिंदुओं पर FIR, अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हो रही है। लोग कह रहे हैं अज्ञात लोगों के नाम पर किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। नहीं विवेक साहब, ये आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाइए जहां पर लोग सीने तक पानी में खड़े होकर हिंदुस्तान में घुसने की मांग कर रहे हैं। आप पहले हकीकत तो सुनिए। इस्कॉन जो है कब्जा करता है जमीनों को, अरे सर, बात इस्कॉन की नहीं है, आप इस्कॉन पर क्यों टिक गए? बात इस्कॉन की नहीं है, आप इस्कॉन पर क्यों टिक गए? बात इस्कॉन की नहीं है डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, आप जांच नहीं करा रहे हैं। बात इस्कॉन की नहीं है। हिंदू धर्म को एक साथ जिस तरह से इस्कॉन को और हिंदू धर्म को एक साथ मत जोड़िए। जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों की आवाज आपने उठाई, उन पर हुए जुल्मों की चर्चा की, उसी तरह से आपको उसी तराजू में रखते हुए, उसी बराबरी से, उसी न्याय और उसी इंसाफ से आपको बांग्लादेश की भी बात करनी चाहिए थी। विवेक, लेकिन अफसोसनाक ये है सुनेंगे जी। नहीं विवेक साहब, धैर्य पूर्वक सुनिए। जो लोग इस देश में इजराइल की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके वहां पर क्या जीजा बैठे हुए हैं क्या इजराइल में? कौन से लोग हैं इजराइल की जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? तो फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा हुआ पवन राव जी? कौन है भाई फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा था? इजराइल के राष्ट्रपति कौन लगते हैं भाई? अरे भाई साहब, फिलिस्तीन में किसका जीजा बैठा था, यही बता दीजिए पवन राव जी। अब आप सुन लीजिए। इजराइल की जो बात कही जा रही है, इजराइल की जो है डिप्लोमेटिक चीजें हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात को रखा जा सकता है, लेकिन फिलिस्तीन की अगर हम बात रख रहे हैं तो मुसलमानों का वहां से एक दिल से लगाव है, वहां की जो व्यवस्थाओं से लगाव है। आप दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, दोनों चीजों को मत जोड़िए। इस्लाम को मानने वाले लोगों का जो वहां पर लगा हुआ है, इस्लाम की वो धरती है, आप उस चीज को आप दूसरी तरह से जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इजराइल को लेकर के इस देश के लोग इतना ज्यादा पवन राव जी अपनी बात को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह के पास आ रहा हूं। आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, आप इजराइल के खिलाफ में जाते हैं, आप फिर कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आप सही तरीके से समझ नहीं रहे, उसको गलत तरीके से मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं आप उसको सुनिए ना। क्या किसी शंकराचार्य ने बांग्लादेश में, अरे सर, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साधु संत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं विजय राठी संघ के सरसंघ चालक हैं। ठीक है सौरभ दुबे, एक सेकंड, उन्होंने खुलकर विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड पवन राव जी एक सेकंड रुकिएगा। विजय राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय राठी को लीजिए। विजय राठी, कितने आंदोलन किए भाई शंकराचार्य और इस्कॉन को जो है ना भगवान कृष्ण के जो है पुजारी रहते हैं। अरे भाई साहब, बात इस्कॉन की नहीं, आप लोग बार बार इस्कॉन पे जा रहे हैं। मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने गलत क्वेश्चन उठाया। वो इस्कॉन का टॉपिक इसलिए उठा रहे हैं ताकि मुद्दे को डाइवर्ट कर सके। आप सुनिए मेरी बात, रुक जाए एक सेकंड। विजय राठी को स्क्रीन पे लीजिए। विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी जी, क्या हिंदुओं के मामले में हिंदुस्तान मौन रहेगा? विजय राठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। देखिए ऐसा विवेक जी, मैं बता दूं, कहीं भी अगर किसी भी कम्युनिटी पे अत्याचार होता है तो वो नहीं होना चाहिए। एक ये स्टैंड है समाजवादी पार्टी का। दूसरा मैं आपसे बता दूं कि जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो मेजोरिटी वहां माइनॉरिटी के साथ कर रही है वो सेम भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है हिंदुस्तान में करने की। ये तो विपक्ष मजबूत है
जो लगातार आवाज उठाता है, और कुछ इस तरह के सेकुलर हम जैसे लोग साथ में खड़े हैं। अगर ये नहीं खड़े हो तो भारतीय जनता पार्टी की सोच यहाँ के मुस्लिमों के लिए बिल्कुल यही है जो मैं बोल रहा हूं। और अभी जैसे हमारे भाई, मुझे लग रहा है, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अभय प्रताप जी या जो कौन से अनिरुद्ध जी शायद बोल रहे थे खतना वाला, तो हमारे इधर पश्चिम की जो राजनीति है, जो जमीन है चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, या हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे और तब तक रहे जब तक भारतीय जनता पार्टी ने आग नहीं लगाई थी, और अब दोबारा से एक है। लेकिन मुझे लगता है वो खतना वाली चीज से शायद पीड़ित है। तो मैं मेरी सहानुभूति इनके साथ है कि इधर तो हमने कोई केस ऐसा सुना नहीं, लेकिन हो सकता है इनके साथ एक दो घटना ऐसी हो गई हो, तो ये अवगत करा दे तो हम उसमें देख लेंगे। लेकिन मैं एक चीज, लास्ट चीज कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है और मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, और बड़ी लॉजिकल बात है। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला जी, डीएनए चेक करा ले और बांग्लादेश, बाबर, सारी चीजों को जोड़ा जी। मैं अगर एक दो सवाल पूछ लूं, मैं गारंटी है अनिरुद्ध प्रताप जी जवाब नहीं देंगे उसका। बाबर की अगर बात करें, बाबर का बेटा है हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। बस ये बता दें कि अकबर की बीवी का नाम क्या था, बताइए एक बार। उससे रिश्ता आप लोगों का क्या था, मुख्यमंत्री जी का रिश्ता क्या था? जाति में हम लोग नहीं बांट रहे, लेकिन मेरी सुनिए, मैं जाति में नहीं बांट रहा, लेकिन मेरी एक जाति है, सच है इस हिंदुस्तान का। और राठी जी मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल आप लोग, विवेक जी, आप लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी एसपी वाली चलती रहेगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। एक सवाल जी अकबर की बीवी का नाम क्या था? वो आपको अनिरुद्ध प्रताप सिंह बता देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने थोड़ी देर, विजय राठी जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात बनाने चाहती है, यहाँ के माइनॉरिटीज के साथ वही करना चाहती है। बिल्कुल करना चाहती है। तो मेरा सवाल आपसे राठी जी ये है कि आपको यहाँ के 20% की चिंता है, जो आपकी राजनीति को शायद सूट करता होगा, लेकिन आपको उन 1.25 करोड़ हिंदुओं की चिंता नहीं है। मैं कौन हूं? मैं हिंदू नहीं हूं। हमारे साथ समाज, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं राठी जी, हमें चिंता नहीं कि आपको यहाँ के 20% लोगों की चिंता है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। अच्छा, एक बात बताइए, सबको उनकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन वहां का एक माइनॉरिटी जो 47 से पहले भारत का हिस्सा था, क्या उसकी चिंता भारत को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या यहाँ के 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो चिंता की बात करें हिंदुओं की, उसमें तो मैं खुद हूं। क्या मैं खुद मरूंगा? क्या मुझे अपनी चिंता नहीं है? तो ये जो एजेंडा है ना भारतीय जनता पार्टी का, डरपोक हिंदुओं वाला, ये अब नहीं चलेगा इस हिंदुस्तान में। या गंगा जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे, ये अब नहीं चल पाएगा विवेक जी, अब नहीं चलेगा। हम इनके जाल में ना आएंगे। लोग नौकरी पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे। ऐसी सरकार जो अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अनिरुद्ध जी इसका जवाब, अनिरुद्ध जी इसका जवाब, फिर मैं सौरभ दुबे से जवाब आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, मैंने विजय जी को नहीं बोला था, मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हिंदुओं की क्या हालत थी। एक बड़े बिजनेसमैन मेरठ के हैं, फिर सबको पता है, मीडिया के जरिए हमको भी पता चला, उनकी बेटी को कौन लोग उठा के लेके गए, और अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, FIR नहीं लिखने कहा गया था। कार सेवकों पर गोली चलाई, आजम खान का क्या रुतबा हुआ करता था मुरादाबाद रामपुर के अंदर, कि वो अपने ही मुसलमान भाई बहनों की जमीनें कब्जा करके बैठे हुए थे। विजय जी, मैं आपको नहीं बोला, नाम बताओ। मैंने नहीं बोला, आपने आप भाई, मेरठ में किसकी कारोबारी ने किसको उठाया? झूठ मत बोल के जाओ, हम यहीं रहते हैं, सब पता हमें। नाम बताओ, वो कहां पड़ा? अब तो मैं चुप रहूंगा तो आप ही बोलो बैठ के। नहीं, ऐसे झूठ नहीं, आप बोलिए। अरे झूठ नहीं, मीडिया जाके निकालिए ना, देखिए ना क्या दुर्गति थी। मैं नहीं, आप निकाल के दिखाओ। अरे सुनो भाई, ऐसे झूठ बोल के नहीं जाओगे। नाम बताओ, किस कारोबारी की लड़की उठाई, किसकी नाम भी पता होगा। कई चीजें नाम बताई जाती है क्या? कई चीजें नाम बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपने पढ़ी है? हमने हर किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। अकबर की बीवी का नाम बता दो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। नहीं, नाम बताओ। अरे भाई, पहले वही सुन लो ना। विवेक जी, तो मुझे बोलने दीजिए, तो इनको बोलने दीजिए। राठी जी एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। राठी जी एक सेकंड, आप मुझे बोलने नहीं देते। हर राठी जी एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। तो मैं डिबेट छोड़ के चला, ठीक है। नहीं, राठी जी जवाब ले लेते हैं, बोलिए अनिरुद्ध जी। बस ये बीजेपी वाले हिंदू डरते हैं, ये है डर। डिबेट छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं। अरे भाई, सामने मुकाबला करो भाई, क्या है? अब आप ये तो डाउन करिए तो मैं छोड़ दूं। वाकई में मतलब आप, अरे भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट तो कर ही रहा हूं उनसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राठी जी मान भी जाएंगे, देखिए मान गए, बोलिए। होगा कुछ तो उनके, आप वॉइस डाउन कर सकते हैं। बोलिए बात को रख लूं। नहीं सर, लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाना ठीक नहीं, ऐसे बोलिए, नहीं बोलेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए।
अनिरुद्ध जी बोलिए, अनिरुद्ध जी बोलिए। राठी जी एक सेकंड, राठी जी रुक जाए। अनिरुद्ध जी बोलिए, अनिरुद्ध जी का टर्न। राठी जी एक सेकंड, राठी जी एक सेकंड, अनिरुद्ध जी शुरू कीजिए। विवेक जी, इस हिंदुस्तान में मान सिंह जैसे गद्दार और जयचंद जैसे भी लोग रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, तो इस वक्त महाराणा प्रताप भी वहां रहे, पृथ्वीराज चौहान भी रहे, इसीलिए मोहम्मद गोरी भी आए, इसीलिए अकबर भी आए, इसीलिए बाबर भी मजबूत हुए हैं, क्योंकि गद्दारों की कमी हिंदुओं में नहीं रही है। यही सुनना चाह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। अकबर की बीवी का नाम आप समाजवादी पार्टी के अंदर भी, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अगर यही बोलूं मैं कि गद्दार अगर हिंदू है, नहीं, लेकिन विजय राठी एक बात बताइए, अकबर की कितनी पत्नियां थी? था ना, अकबर की कितनी बीवी थी? एक आध दो तो नाम बताए भी। नहीं, ये गद्दार हिंदू को गद्दारी वाली भाषा ही समझ में आती है। अब छोड़िए, देखिए डिबेट का दूसरा हिस्सा हो जाएगा, आप लोग डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, और अनिरुद्ध जी को लेकर आइए, और सैयद जवाद को लेकर आइए। एक सेकंड रुक जाइए, था ना राठी जी, एक सेकंड रुक जाइए। गद्दार जयचंद था, हिंदू के नहीं था, कन्नौज का ही था ना। राठी जी एक सेकंड रुक जाइए। कन्नौज का ही था ना गद्दार वो, तभी तो गोरी यहाँ पे आया, पृथ्वीराज चौहान। गद्दारों की कमी न तब थी, नहीं, सवाल ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सवाल इस बात को लेकर है, मैं अब सवाल पर आता हूँ, सुनिए मेरी बात। तब थी ना, आज थी। अनिरुद्ध भाई, सवाल इस बात का दूसरी है। चीज है, मुसलमान के पैरोकार नहीं है ये लोग, ये मुसलमानों के वोट बैंक के पैरोकार हैं। आप ये पूछे मुसलमान मानते किसको हैं? जो मुसलमान कट्टरपंथी होगा, जो इस तरीके से उल्टे सीधे बयान देगा, वो उसको मुसलमान मानते हैं। कभी ये मुसलमान नहीं उस व्यक्ति को मानेंगे, अब्दुल कलाम को नहीं मानेंगे, ब्रिगेडियर मुस्तफा को नहीं मानेंगे। नहीं, एक सवाल जो अनिरुद्ध जी, एक सवाल जो निकल कर आया उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते मीर जाफर, एक सेकंड, देखिए जयचंद और मीर जाफर के बारे में सबको पता है। मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि अभी विपक्ष ने कहा, यही सुनना चाह रहे थे ना, ये ठीक बात है ना। अभी अब सुनिए ना, वो दूसरी बात हो गई। गद्दारों की कमी तो कभी रही नहीं है। अरे वो दूसरी बात हो गई, सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बात कैसे हो गई? अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश के हालात बीजेपी की राजनीति को सूट करते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। बांग्लादेश के हालात बीजेपी की राजनीति को सूट करते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष को कोई राजनीति सूट नहीं करती। विपक्ष क्या है कि उड़ता तीर लेके बैठ गया। भाई डीएनए की बात किया जा रहा है बांग्लादेश के बारे में, आप उड़ता तीर लेके खुद बैठ गए। आपका तो ना नाम लिया गया, ना नाम कोट किया गया, कुछ भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप उड़ता तीर लेके बैठ गए, तो कोई क्या करे? नहीं तो फिर एक्शन देखिएगा ना बांग्लादेश को लेकर। सैयद जवाद कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उसके बाद। सैयद जवाद, नहीं, अगर आपसे बांग्लादेश या विदेश नीति पे सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष ने, तमाम विपक्षी दलों ने इस चीज को लेकर के चिंता जाहिर करी है और सवाल भी पूछा है। चीन के मुद्दे को लेकर के जब सवाल नहीं पूछा है, तमाम जगह कहा कि आप देखिए, प्रियंका गांधी जी ने बाकायदा ट्वीट करा है, उसके बाद पवन खेड़ा साहब और तमाम कांग्रेस पार्टी के करे। देखिए भाई, मैं आपको देखिए ऐसा है, हम हिंदुओं का नाम लिखा, हाँ ले दीजिएगा, खोलिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बांग्लादेश को लेकर के चिंता है, भेज दीजिएगा, सुन लूंगा। नहीं, देख लीजिएगा। अब देखिए विवेक भाई, तर्क और कुतर्क और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्सपर्ट नहीं है, और आजकल आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छा कवर फायर दे रहे हैं। देखिए मुस्कुराहट आ जाएगी आपके चेहरे पे। ये सही हो गया, ये सही हो गया। मैं ये सही हो गया। सौरभ दुबे जी को स्क्रीन पे लीजिए, ये सही हो गया। मैं राठी जी से भी पूछ रहा हूँ, मैं पवन जी से भी पूछ रहा हूँ, अनिरुद्ध जी से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। मूक दर्शक बन के ठीक है, सैयद जवाद से पूरा कर लेते जल्दी। सैयद जवाद, उसके बाद आपके पास फिर पवन जी के पास। सैयद जवाद अगर सुन लीजिए, विदेश नीति और आपसे कोई चीज सफल नहीं रही है। भाई साहब एक सेकंड रुकिए ना, अकबर की एक बीवी थोड़ी थी। अरे भाई साहब, 300 से ज्यादा थी। बात ही नहीं कर रहा, मेरे को जवाब 300 के नाम, 300 के नाम निकालिए, तब तक अकबर उनका, बाबर उनका, जोधा उनकी, हमारा क्या लेना देना? अरे जोधा समाजवादियों की बहन थी, हमें क्या लेना देना? रुक जाइए एक सेकंड भाई साहब, सैयद जवाद को पूरा कर लीजिए। समाजवादियों की बहन जोधा, हमें क्या लेना देना? हमें आज के विषय पे चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। वहां पर अगर आपसे हिंदुओं की रक्षा नहीं करवा रहे तो गद्दी छोड़िए और विपक्ष को मौका दीजिए, और अगर आपके अंदर कमजोरी है तो हम आपको दिखाएंगे कैसे डिसीजन लिया जाता है। 71 में भी दिखाया था एक बार, फिर आपको दिखा देंगे कैसे रक्षा करी जाती है। और आपको बता दूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अभी पता आपको विवेक भाई, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा खानिया हुआ। बहुत से लोग जो वहां पर अपनी जा रहे थे, अमेरिका के अंदर करीब 90,000 भारतीयों को पकड़ा गया। उसमें से पता है सौरभ जी, 45,000 गुजराती निकले हैं।
45,000। तो आप खुश हो रहे हैं? मूर्ख बनाने की चीजें हैं। नहीं, आपको बड़ी आपको लोग को तो महारत है ना कि भारत का, अगर भारत की बात हो तो भारत का अपमान होना चाहिए। भारत को अपमानित करने का एक मौका आप लोग नहीं छोड़ना चाहते, एक क्षण नहीं छोड़ना चाहते भारत को अपमानित करने का। हिंदुस्तान आप ही का है भैया, हिंदुस्तान भी आपका है। आप हिंदुस्तानी नहीं मानते अपने आप को? हम भैया जी हिंदुस्तान मानते नहीं मानते? मानता हूँ, बिल्कुल मानते हैं ना। खाली ये जो सफेद कपड़ा पहनकर लाल रुमाल लगा के बैठे हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। और हिंदुस्तानियों को आप जो है शर्मसार मत करिए। विवेक भाई, अमेरिका के पवन जी के पास जा रहे हैं, एक एक करके। मैंने बोला नहीं। अरे जवाब जी को पूरा कर दे, फिर तो आपको मौका दूंगा ना, बीच में बोलते हैं आप। उनके बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है कि सौरभ दुबे जो है वो पाकिस्तानी हिंदू हैं या बांग्लादेशी हिंदू? नहीं, जवाब मेरा सवाल, अरे मेरा सवाल ये है कि फिलिस्तीन के लिए कुछ कुछ होता है तो बांग्लादेश के लिए दिल में कुछ कुछ क्यों नहीं होता है? अरे इनके अंदर तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ कुछ होता है। याद नहीं, जिन्ना की मजार पे गए थे, फिर नवाज शरीफ के यहाँ कैसे उतर गए बिरयानी खाने के लिए लपड़। फिर प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो उसमें आपसे पूछ के जाएंगे क्या? ठीक है सौरभ दुबे जी, ठीक है सौरभ दुबे जी, ठीक है सौरभ दुबे। पहली बात तो अभी कुछ देर पहले जब सैयद विजय राठी, थोड़ा वेट कीजिएगा, आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी और पवन जी को स्क्रीन पे लीजिए। सैयद जवाद जी ने एक बयान दिया था कि उन्होंने 6 महीना पहले से ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि बांग्लादेश पे ऐसी। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऐसी उनको गुप्त सूचना थी तो उन्होंने जो है वो भारत के जो पुलिस खुफिया तंत्र उनको क्यों नहीं सूचना दी? और अगर उनको सूचना थी, उन्होंने ट्वीट किया, तो मैं भारत की खुफिया तंत्र जो पुलिस है उनसे निवेदन करता हूं कि सैयद जवाद जी के पूरे अकाउंट को खंगाला जाए और इनसे पूछताछ की जाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये जो अंधेरे में लाल रुमाल डाल के बैठे हैं, पीछे अंधेरा ही अंधेरा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लगातार हिंदुस्तानियों को जो है जलील करने में इनको कितना आनंद आता है बताइए। रहते हिंदुस्तान की हैं, खाते हिंदुस्तान की हैं, राठी समाज से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र इनका, लेकिन बार बार क्या बताना चाह रहे हैं? जोधा कौन थी, अकबर कौन था, बाबर कौन था? बाबर हत्यारा था, अकबर हत्यारा था, जोधा को हम कुछ नहीं मानते, हम हिंदुस्तान की संस्कृति जो है उसको मानते हैं। अगर मुगलों से कोई भी जुड़ी हुई चीज है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप स्वीकार करिए, आपको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात, पवन जी ने जो बात बोली थी, बांग्लादेश ताजमहल गिरवा सकते हैं? किसको? ताजमहल नहीं, ताजमहल किसी की बपौती है क्या? तो आपने कहा कि भाई ईटा हिंदुस्तान का, मट्टी हिंदुस्तान की, सीमेंट हिंदुस्तान का। मुगलों का कुछ नहीं मानते? हमारा लाल किला गिरवा दीजिए जाके, हमारा पैसा हम लाल किला गिरवा दीजिए। अरे आपको क्या हो गया भाई? लाल किला गिरवा दीजिए। आपने अपना मन परिवर्तन कर लिया है क्या? लाल किला गिरवा दीजिए। लाल किला हमारा, ईटा हमारा, रोड़ा हमारा, मिट्टी हमारी, बालू हमारा, हमारे लोगों ने बनाया। ये कहां से आ गए? तो फिर किस बात की? जो हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं उनको दबा के। अरे भाई बहुत पहले टूटा मंदिर आज की तारीख में थोड़ी टूटा। अरे तो कितनी बार तोड़ के बनाया ना, हम वापस लेंगे ना। लाल किला इनका थोड़ी ना है, ताजमहल इनका थोड़ी ना है। ठीक है, ये बाहर से आए, इनके लिए अलग मुल्क था। ठीक है पवन राव, मुल्क में जाना चाहिए था। पवन राव जी, उसके बाद राठी जी के पास जाओ। पवन राव जी। विवेक साहब, मुझे लगा कि सौरभ साहब जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों के बड़े तरफदार हैं। मेरा साफ कहना था कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उसको लेकर के अभी तक किसी भी शंकराचार्य ने कोई आंदोलन या कोई स्टेटमेंट दिया हो तो वो बताएं। अभी तक भारत सरकार ने कोई ऐसा ठोस निर्णय लिया हो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर के? कारण उसका यह है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों के आसपास से गुजरती हैं। यही कारण है कि वो एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बन नहीं पा रहा है जी। आप लोग इसको हिंदू मुसलमान सवाल पूछा था, इस देश की जनता को लेकर के, इस देश की जनता को आप मूर्ख मत समझिए। मीडिया में सुबह शाम आप हिंदू मुस्लिम की रणनीति को, भाजपा की आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए दिखा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद जी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कहा कि ये जो अत्याचार हो रहा है इसको फौरन बांग्लादेश की सेना कंट्रोल करे, हिंदुओं पर अत्याचार ठीक नहीं है। ये उनका बयान है, रायपुर में दिया गया। आप इसको निकाल के इस्कॉन को लेकर के क्या कहा? इस्कॉन को लेकर के क्या कहा? फिर आप इस्कॉन विरोधी एजेंडा लेके बैठे। मैं इस्कॉन पे डिबेट कर ही नहीं रहा हूं पवन जी। दोनों चीजों को अलग मत करिए विवेक साहब, सुनिए, दोनों चीजों को अलग ना करिए। अगर बांग्लादेश में कोई घटना घट रही है तो उसका कारण इस्कॉन है।
इस्कॉन के ही इर्द गिर्द वो सारी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। हिंदुओं को लेकर के आप हिंदू मुस्लिम के क्लैशेस को आप दिखा करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया, कौन सा डिप्लोमेटिक पॉइंट उन्होंने उठाया, आप मुझे बता दीजिए ना। क्या उन्होंने किसी भी तरह का कोई एग्रेशन दिखाया? क्या इन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया? और शेख हसीना जी को तो भारत में शरण दे करके रखे हुए हैं, उनको लेकर के क्या आप कहेंगे? तो आप इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का मीडिया की तरह पिछले एक हफ्ते से लगातार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का क्लैश दिखाया जा रहा है। सच्चाई आप बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं। इत्तेहादुल मुसलमीन का मतलब क्या होता है पवन जी, बताइए। अब आप अगर मुसलमान पे आएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इत्तेहादुल मुसलमीन का मतलब क्या होता है? अच्छा। कोई तर्क है नहीं। आपके पास तर्क होता ना तो जवाब मुसलमानों के नाम पर पार्टी बनाकर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये कैसा लगता है? मुसलमान पे आ गए, क्या मुसलमान है बताइए, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के नाम पर पार्टी बनाकर कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो कैसा लगता है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। राठी जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, राठी जी के पास जा रहा हूँ। पवन जी तकलीफ वाली बात नहीं है, बस सवाल पूछ रहा हूँ। क्या मुसलमान से तकलीफ होने अरे भाई साहब बुरा मत मानिए, राठी जी के पास जा रहा हूँ, बुरा मत मानिए, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था इत्तेहादुल मुसलमीन का मतलब क्या है? दिक्कत क्या है भाई? मैं दिक्कत नहीं, मतलब पूछ रहा था सर। पूरा की बात बुरा मान गए। जो अकबर के दरबार में मैं बस मतलब पूछ रहा था, आप बुरा मान गए। जी राठी जी, एक सेकंड, राठी जी कुछ कह रहे हैं। अरे एक सेकंड, राठी जी साहब क्या बोलेंगे? इस्कॉन टेंपल में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। अरे रुक जाइए, मैं इस्कॉन पे डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, बार बार इस्कॉन पे जाते हैं। राठी जी जल्दी से 10 सेकंड, राठी जी को स्क्रिप्ट लीजिए। ठीक है, राठी जी को स्क्रिप्ट लीजिए, एक सेकंड। पवन जी बुरा मत मानिए, बस मतलब पूछ रहा था, बुरा मत मानिए, बस मतलब पूछ रहा था। राठी जी नहीं, गलत बात क्या? सवाल होता है, गलत सही क्या होता? राठी जी कहाँ विवेक भाई आ रहे हैं आप हमारे पास? इतना सब बोलते हैं, हम तो बीच में भी नहीं बोलते। कहाँ टाइम मिल पा रहा है? हमें सबसे कम समय दे रहे हैं। बताइए। देखिए अभी दो बड़े हिंदू है ना, अभी तो सौरभ दुबे जी और अनुराग भाई बैठे हैं ना अभी तो देखिए मेरा एक सवाल तो पहले अनिरुद्ध भाई से है। पहला तो ये है कि इन्होंने हमें बताया कि कहाँ के, तो हम गद्दार और जयचंद है, कन्नौज के और कहाँ के और खतना वाले सब मैंने स्वीकार कर ली, चलिए हम सब कुछ है। अब तो कम से कम जवाब आपने कहा विवेक भाई कि अकबर की बहुत सारी बीवियां थी, वो भी जानते हैं, किसका नाम वो नहीं लेंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, चलो और किसी का ना और किसी का ही बता दो यार, एक सवाल का जवाब तो मिल जाए इतना। अगर वो होंगे मेरा सवाल का जवाब देना। दूसरी बात, सौरभ दुबे जी ने अभी ऐसी भाषा यूज करी हमारे ठाकुर समाज के लिए। मैं ठाकुर समाज के जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, बहन है, और जोधा भाई जो भी है, हम तो अपनी दीदी मानते हैं, क्योंकि ठाकुर समाज मानता है वो ठाकुर समाज से थी और राजपूत समाज से थी। आज इन्होंने उनको गाली दी, इन्होंने कहा कि क्या जोधा भाई, हम नहीं मानते उसको। इस तरीके से पूरे देश के गाली तो आप दे रहे थे राठी साहब, अभी आप गाली दे रहे थे, आप जलील करने का प्रयास कर रहे थे। बहन कहते हैं और जलील करते हैं जोधा अकबर को। फिर बीच में ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पवन जी आपका बहुत धन्यवाद।